ये कहानी कोई काल्पनिक या कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि आंखों से देखी गई एक सच्ची घटना है। दरअसल ये कहानी महेश के साथ घटित कहानी है। तो चलिए सुनते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम महेश है। मैं कपनी की ओर से एक बार पिकनिक पर गया था। पिकनिक शहर के बाहर एक रिसोर्ट में थी। पहले कपनी के लोगों ने क्रिकेट और अन्य खेल खेला। उसके बाद रिसोर्ट में एक वाटर पार्क बना हुआ था, तो हम सब लोग वहां पर चले गए। उस वाटर पार्क में कुछ लोग ही तैर रहे थे और कुछ लोग गहरे पानी में तैर रहे थे, तो कुछ लोग कम गहरे पानी में तैर रहे थे। फिर हमारे दोस्तों में एक शर्त लगी कि पानी में हम एक सिक्के को फेंकेंगे और जो भी सबसे कम समय में उस सिक्के को पानी के अंदर से लेकर आएगा वह ये गेम जीत जाएगा। फिर सभी दोस्त बारी बारी से गोता लगाने लगे, मगर किसी को भी वो सिक्का नहीं मिला। अगली बारी मेरी थी। मैं भी पानी में कूद गया, लेकिन पानी में जाते ही मेरा देखने का दृश्य एकदम बदल गया। मैंने देखा कि जमीन 30 फीट दूरी पर थी और नीचे एक कब्रिस्तान भी दिखाई दे रहा था, और वहां एक औरत भी खड़ी थी जो चेहरे और पोशाक से भारतीय नहीं लग रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके हाथ में वही सिक्का था जो कि हमने फेंका था। वो औरत अपना हाथ ऊपर की ओर करके खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कि वह मुझे ही सिक्का देने के लिए वहां खड़ी हो, और मैंने उसके सामने की ओर तेजी से बढ़ते चला जा रहा था और कुछ ही समय में मैं उसके करीब आ गया था। और फिर मैंने उसके हाथ से वही सिक्का ले लिया, और जैसे ही मैं वापस आने लगा तो उस औरत ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच लिया। जब उसका और मेरा चेहरा आमने सामने आ गया तो एक ही पल में उस औरत का चेहरा बदल गया और एक भयानक रूप ले लिया। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान थी। मेरी डर की कोई सीमा नहीं थी। मैं डर के मारे कांप गया। मैंने एक ही झटके से अपना हाथ छुड़ाया और छुड़ाते ही कब्रिस्तान और महिला दोनों गायब हो गए और मैं अपने आप को पुल में पाया। मुझे लगा कि जैसे कि मैं किसी सपने से जागा हूँ। जल्दी से मैं पानी से बाहर आ गया और दूर जाकर बैठ गया, और मेरी सांस भी फूल रही थी और मैं खांस भी रहा था। मेरे दोस्त लोग मेरी मदद करने लगे। थोड़ी ही देर के बाद मैं नॉर्मल हो गया। फिर हर कोई मेरे को पूछ रहा था कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है। मैं बस सर हिलाया और कुछ नहीं जवाब दिया। फिर मैंने मुट्ठी खोलकर देखा तो वही सिक्का मेरे हाथ में था। ये देखकर दोस्त लोग खुशी से कूदने लगे और मुझे बधाई देने लगे। दोस्तों ने फिर से शर्त लगाई, मगर मैं फिर से उस स्विमिंग पूल में नहीं गया। शाम भी होने वाली थी और हमारी बस भी आने वाली थी, तो हम कुछ लोग रिसोर्ट के बाहर सिगरेट पीने के लिए चले गए थे। वहाँ पर बैठे बैठे मेरे दोस्त मजाक कर रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। सामने खड़े एक अंकल हमारी बातें गहराई से सुन रही थी और बीच बीच में तड़का भी मार रही थी। मैं चुपचाप खड़ा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मजाक में पूछा, अरे भाई चुप क्यों हो, उस स्विमिंग पूल में भूत देख लिया है क्या? ये सुनकर अंकल ने कहा, अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ एक कब्रिस्तान हुआ करता था। मेरे दोस्तों ने कहा, जरूर किसी गोरी का भूत देख लिया होगा। ये सुनकर सब हंसने लगे, मगर मुझे यकीन हो गया था कि जो मैंने देखा ये कोई वहम नहीं था, वो एक सच था। उसके बाद हम सब अपने अपने घर लौट गए, लेकिन मैं काफ़ी डरा हुआ था। मैं अपने घर बिना लंच किए ही सो गया था। रात के करीब 1 बजे मुझे वही भयानक चेहरा मुझे सपने में आया, और तभी मेरी आंखें खुल गई और मैं अपने बिस्तर पर खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी मेरे कमरे में मेरे पापा आए। पापा मुझे देखकर काफ़ी हैरान हो गए थे। फिर मैंने वो सारी बातें मैंने पापा को बताई। दोस्तों, फिर मैं कभी उस रिसोर्ट पर नहीं गया। आज भी उस रिसोर्ट को याद करता हूँ तो मेरी हालत पतली हो जाती है। अक्सर मेरे दोस्त मेरे साथ घटित घटना पर कोई यकीन नहीं कर रहे थे और इस बात को यहीं ख़त्म हो गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जरा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।